हर हर वीर बजरंगे मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में महाभारत होगी शुरू, वो भी कल से। जी हाँ, 5 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक आपके जीवन में मंगल का दंगल करेगा एक बहुत बड़ी महाभारत। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। 5 अगस्त से लेकर 18 सितंबर के बीच आकाश मंडल में एक बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। ऊर्जा के कारक मंगल ग्रह, जो कि धनु लगन जातकों के लिए योग कारक और मारक दोनों का प्रभाव रखते हैं, वे अब आपकी कुंडली के सप्तम भाव यानी मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सप्तम भाव होता है हमारी वैवाहिक जीवन का, हमारी पार्टनरशिप का और हमारे आमने सामने के रिश्तों का। जब युद्ध के देवता मंगल यहाँ बैठेंगे तो क्या आपके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा या फिर घर परिवार और दफ्तर में छिड़ जाएगी कोई बड़ी महाभारत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस गोचर की 5 सबसे अच्छी भविष्यवाणियों के साथ 5 ऐसी बुरी भविष्यवाणियाँ जो इस मंगल के गोचर से आपको झेलनी है, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे धनु लगन की कुंडली। जी हाँ, जहाँ पर मंगल आपके विशेष रूप से महाभारत छेड़ेगा। आपके सप्तम भाव में मंगल बैठा है और ये जीवन में आपके बड़ा भूचाल लेकर आएगा। देखिए, सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में कभी भी मंगल का होना शुभ नहीं माना जाता है और धनु लगन के लिए तो ये योग कारक भी हैं और मारक भी हैं। मंगल आपके 7वें स्थान पर जन्म पत्रिका में स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। मंगल के इस गोचर से आपकी जो गणित विषय में रुचि बढ़ेगी, मैथमेटिक के स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्सों का नेम फेम और उनके एग्जाम क्लियर होंगे। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, परंतु अपने जीवन साथी की तरक्की और उनकी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए इस समय आपके जीवन साथी की तरक्की को नज़र लग सकती है। जी हाँ, उनकी सेहत को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख्याल रखने की आवश्यकता है। बता दें कि 7वें स्थान पर मंगल का यह गोचर आपको 18 सितंबर तक टेम्परेरी रूप से मांगलिक बना देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में गोचर कर रहा है। तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब डाइवोर्स भी होंगे, ब्रेकअप भी होंगे, अलगाव की स्थितियां भी बनेंगी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संभल कर रहना है। गोचर में आपको देखना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपको गोचर में देखना है। मांगलिक प्रभाव से बचने के लिए अपनी बुआ बहन को लाल रंग के कपड़े गिफ्ट करें और उनका आशीर्वाद सदैव अपने ऊपर लेते रहें। साथियों, इसके साथ ही अब बात करते हैं वो बड़ी भविष्यवाणियाँ, क्योंकि मंगल का सप्तम भाव में आना ये आपको लाभ भी देगा, ये आपको कुछ नुकसान भी कराने वाला है। व्यापारिक साझेदारी में लाभ। जी हाँ, अगर बिजनेस करते हैं और बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है तो नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। यदि आप मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे तो उसमें सफलता के योग बनेंगे। दूसरा है ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि। आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता देखने को मिलेगी, जिससे आप अपने अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। तीसरा है प्रॉपर्टी या भूमि से जुड़े लाभ। मंगल की दृष्टि के प्रभाव से यदि आप जमीन, मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो इस अवधि में रुकावटें दूर हो सकती हैं। तीसरा है साहसिक निर्णय। आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे बोल्ड और डिजर्विव डिसीजन लेंगे जो भविष्य में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। पांचवा है आपको हर एक क्षेत्रों में विजय। कोर्ट कचहरी के मामले हो या किसी भी प्रकार का प्रतिस्पर्धा स्थिति, कंपटीशन हो, आपके जीतने की संभावना कई गुना यहाँ पर मजबूत मंगल के इस गोचर के प्रभाव से बन रही है। क्योंकि देखिए, मंगल का सप्तम भाव में आना, बुध की राशि में आना, बुद्धि कम काम करेगी आपकी और आपका बाहुबल ज़्यादा यहाँ पर जोश दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको लड़ाई झगड़े, मार पीट से दूर रहना है। बहुत हिंसक प्रवृत्तियों से तो बचकर रहना है। खासकर अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल से कुछ भी गलत शब्द इस टाइम में नहीं बोलना है। लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं आपको। इसके साथ ही अब बात करते हैं कहाँ पर सावधानी रखनी है। पहला है वैवाहिक जीवन में तनाव और कलह। जी हाँ, सप्तम भाव का मंगल पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर अहंकार, टकराव, बड़ी बहस और महाभारत जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। दूसरा है साझेदारी में मनमुटाव। बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे। पैसों को लेकर बड़ा विवाद होने की पूरी आशंका है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण की कमी। इस दौरान आपका गुस्सा 7वें आसमान पर रहेगा, जिससे कि आपके अपने ही लोग आपसे दूर हो सकते हैं। रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता। आपके पार्टनर की सेहत अचानक बिगड़ सकती है। विशेषकर रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, सिरदर्द, चोट चपेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अनावश्यक खर्चे और मानसिक तनाव। कानूनी
मामलों या गुस्से में आकर किए गए गलत फैसलों की वजह से आर्थिक नुकसान और मानसिक अशांति का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहन का प्रयोग करना या स्वयं भी अगर आप फुटपाथ पर चल रहे हैं तो बहुत सावधानी चल रहे, क्योंकि देखिए इस समय चोट चपेट लगने के बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं। आप चलते चलते कहीं पर गिर सकते हैं, इस तरह की भी यहाँ पर संभावनाएं हैं। बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं आपको इस गोचर के अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव के बारे में बता रही हूँ। अब बात करते हैं कुंडली विश्लेषण की। देखिए सभी का सवाल ये होता है कि हमारी कुंडली हमें दिखानी है, लेकिन सभी जानकारी आप सही नहीं भेजते हैं। इसलिए आप सभी जातक जातिकाओं से अनुरोध है मेरे भक्तों से कि आप सभी जो हैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और अपने सभी सवाल हमें लिख कर भेजिए और फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए।